नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह अपने YouTube चैनल पर समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज प्रेरणा सूची मॉड्यूल पर आधारित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न जनपदों की प्रश्नोत्तरी में पूछे गए थे। सबसे पहला आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वह है कि अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए स्क्रीन पर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा 4, दूसरा है कक्षा 3, जो तीसरा है कक्षा 1 और चौथा ऑप्शन है वह है कक्षा 2। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है आपका कक्षा 3, अर्थात जो ये पहला प्रश्न है उसका जो सही आंसर है वह है कक्षा 3 कि कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य है 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेना। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निर्धारित सूची में 5 शब्द पहचान लेते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि यह जो प्रश्नोत्तरी है, क्विज है, तो वह प्रेरणा सूची पर आधारित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला है कक्षा 3, दूसरा है कक्षा 2, तीसरा है कक्षा 4 और 5 जो अगला है, जो अंतिम है, वह है कक्षा 1। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही ऑप्शन है वह है आपका कक्षा 1। जो कक्षा 1 है उसमें ये प्रेरणा लक्ष्य है, कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है कि 5 शब्द बच्चा पहचान लेते हैं। अब हम पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्क्रीन पर। पहला है कक्षा 3, दूसरा है कक्षा 2, तीसरा है कक्षा 1 और जो चौथा है वो है कक्षा 4। तो यहाँ पर भी जो सही ऑप्शन है वह है कक्षा 4, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा चौथा प्रश्न है कि निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कक्षा 1, दूसरा है कक्षा 2, तीसरा है कक्षा 4 और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो कक्षा 3। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, कक्षा 1, अर्थात निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। तो ये कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब हम पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रेरणा तालिका है। यहाँ पर इससे पहले भी एक बार शायद ये प्रश्न आ चुका है और हमने आपको हल भी कराया है। तो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रेरणा तालिका है कि विद्यालय के शिक्षकों की सूची, दूसरा है विद्यालय के अभिलेखों की सूची और तीसरा है कक्षावार बच्चों की शैक्षिक दक्षता व लर्निंग आउटकम की सूची और जो चौथा है वह है कक्षों की सूची। तो यहाँ जो राइट आंसर है कि प्रेरणा तालिका है, तो वह प्रेरणा तालिका जो है कक्षावार बच्चों की शैक्षिक दक्षता व लर्निंग आउटकम की सूची है। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेरणा तालिका विद्यालय में कहाँ प्रदर्शित किया जाए। पहला है विद्यालय के गेट पर, दूसरा है प्रत्येक कक्षा की दीवार पर, तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है विद्यालय परिसर में कहीं भी और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है विद्यालय की चार दीवारी पर। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका वह है प्रत्येक कक्षा की दीवार पर, बिल्कुल ही आपका ये राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है। ये जो है प्रश्न है हमारा। यहाँ पर भी आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं कि किसी प्रकरण का तुलनात्मक अध्ययन, ये पहला ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन है किसी प्रकरण पर नक्शा तैयार करना। तीसरा है कृषि प्रकरण का बिंदुवार चार्ट द्वारा प्रदर्शन। और जो अंतिम यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैपिंग का जो ऑप्शन दिया गया है वह है किसी प्रकरण की व्याख्या। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है आपका थर्ड ऑप्शन है, किसी प्रकरण का बिंदुवार चार्ट द्वारा प्रदर्शन ही कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो जैसा कि जो 8 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि बच्चों के लिए वर्कशीट के उपयोग का उद्देश्य है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि बच्चों को अभ्यास कराने में आसानी होगी। दूसरा है बच्चों को कार्यपत्रक पर कार्य करने में आनंद आएगा। उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वह है बच्चों में स्पष्ट समझ विकसित होगी। तो खासकर बच्चों के लिए वर्कशीट के उपयोग का उद्देश्य, ये जो तीनों उद्देश्य हैं तीनों ही बिल्कुल सही हैं, अर्थात जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यह बिल्कुल ही सही है, उपरोक्त सभी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीन पर जैसा आ रहा है कि बच्चे घड़ी देखकर समय बता पाते हैं, यह दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा हेतु निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कक्षा 5, कक्षा 4, पहला ऑप्शन कक्षा 5, दूसरा ऑप्शन कक्षा 4, तीसरा ऑप्शन कक्षा 3 और जो चौथा ऑप्शन है वह है कक्षा 2। तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर है वह है आपका कक्षा 4। तो बिल्कुल ही राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन आपका। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रेरणा सूची सहायक है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि छात्रों में वैयक्तिक भिन्नताएं जानने में अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने में प्रेरणा सूची सहायक है। दूसरा कहा जा रहा है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में और शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, या जो तीसरा ऑप्शन दिया है वह है शिक्षण योजना बनाने में, और जो अंतिम ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है वह दिया है सैट अर्थात स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट का परिणाम जानने में। तो यहाँ पर प्रेरणा सूची सहायक है सैट अर्थात स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट का परिणाम जानने में। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट है। अब हम इसी प्रकार पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पर आपके सामने है, किसी कहानी पर 7 से 8 वाक्यों वाला लेख लिख सकता है, उक्त दक्षता किस कक्षा से संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कक्षा 3 पहला ऑप्शन है, दूसरा है कक्षा 4, तीसरा है कक्षा 2 और चौथा है कक्षा 1। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका कक्षा 4। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है यहाँ पर कक्षा 4, बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो 12 नंबर पे क्वेश्चन है आपका वह है कि छात्र द्वारा दक्षता प्राप्त करने पर विषय अध्यापक द्वारा प्रेरणा तालिका को किस प्रकार भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि छात्र के कॉलम में सही का निशान लगाकर, दूसरा है छात्र के कॉलम में उसके द्वारा प्राप्त दक्षता लिखकर, और जो तीसरा है छात्र के कॉलम में सही का निशान लगाकर व तारीख लिखकर। तो उसके अलावा जो अंतिम है यहाँ पर ऑप्शन वह है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है कि छात्र द्वारा दक्षता प्राप्त करने पर विषय अध्यापक द्वारा प्रेरणा तालिका को किस प्रकार भरा जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि छात्र के कॉलम में सही का निशान लगाकर व तारीख लिखकर, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न हम बात करेंगे और ये 2 जो है अंतिम प्रश्न है। तो ये जो 13 नंबर का क्वेश्चन है वह है प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 3 तक कितनी दक्षताओं की सूची दी गई है, संख्या बताएं। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 14, दूसरा है 12 अर्थात 12, तीसरा है 10 अर्थात 10 और चौथा है 16। तो यहाँ जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है आपका 14। ठीक है, तो ये जो थर्ड
3 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट है। इसका आंसर 14 है। अब हम अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पर आप सब लोग देख भी रहे हैं इसको, तो यहाँ निम्न में से किसमें छात्रों द्वारा दक्षताओं की संप्राप्ति को अंकित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रेरणा सूची, परीक्षा फल पंजिका, तीसरा है छात्र उपस्थिति पंजिका और चौथा है प्रेरणा तालिका। तो यहाँ जो बिल्कुल सही आंसर है वह है आपका प्रेरणा सूची। आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है वह पहला क्वेश्चन है कि प्रेरणा सूची के अंतर्गत कक्षा 5 की दक्षता में क्या वर्णित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए, पहला दिया है ऑप्शन कि बच्चे घड़ी देखकर बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि बच्चे शून्य अवधारणा समझ पाएं। तीसरा है बच्चे 100 तक गिनती गिन सकते हैं। और चौथा है कि बच्चे बस या रेल की समय तालिका पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है उसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका चौथा, बच्चे बस या रेल की समय तालिका पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ही राइट आंसर है ये। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी विषय या कहानी पर 7 से 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ लिख सकती है। यह दक्षता प्रेरणा सूची की किस कक्षा में वर्णित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कक्षा 4, दूसरा है कक्षा 2, तीसरा है कक्षा 3 और चौथा ऑप्शन जो है वह है कक्षा 5। तो इसमें जो कक्षा 5 है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकता या लिख सकती है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। पहला है कक्षा 5, दूसरा है कक्षा 3, तीसरा है कक्षा 4 और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया है वह है कक्षा 2। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वह बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है, कक्षा 4। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर जैसा आपको दिख रहा है कि प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तथा कहानी की परिस्थिति, पात्रों, घटनाओं के सही क्रम व सही अंत के साथ पुनः सुना सकती है। किस दक्षता में शामिल है? यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर कक्षा 2 है, दूसरा है कक्षा 4, तीसरा है कक्षा 5 और चौथा है कक्षा 3। तो यहाँ कक्षा 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बच्चे कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल के दिन, महीने, तारीख को पहचान सकते हैं। यह दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा के बच्चों के लिए है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कक्षा 4, दूसरा है कक्षा 5, तीसरा है कक्षा 3, चौथा है कक्षा 2। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन कक्षा 4 बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न हमारा, बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक 1 to 99 तक की संख्याओं को गिन सकें तथा खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। यह दोनों दक्षता प्रेरणा सूची के किस कक्षा के अंतर्गत वर्णित है? यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा 2, दूसरा है कक्षा 3, तीसरा है कक्षा 1 और जो चौथा ऑप्शन दिया है वह है कक्षा 4। तो यहाँ पर जो है जो थर्ड ऑप्शन है कक्षा 1 बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 जैसा स्क्रीन पर आपके सामने है कि घर की भाषा में अपनी सोच, विचारों व राय को मौखिक तौर पर व्यक्त करती है
तथा पात्रों व कथानक के बारे में प्रश्न पूछता या पूछती है। यह प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता में शामिल है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है कक्षा 1, दूसरा है कक्षा 4, तीसरा है कक्षा 3 और चौथा है कक्षा 2। तो जो इसमें राइट आंसर है वह है कक्षा 2। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है कि कक्षा 2 प्रेरणा सूची के कक्षा 2 में ये शामिल है। अब अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है उसकी बात करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में लिखा हुआ है कि बच्चे भिन्न अंकों को गुणा और भाग वाले सवाल हल कर सकते हैं। यह प्रेरणा लक्ष्य गणित विषय के किस कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। कक्षा 3 पहला ऑप्शन है, दूसरा है कक्षा 2, तीसरा है कक्षा 4 और चौथा है कक्षा 5। तो जो इसमें सही प्रश्न है, जो प्रश्न का सही आंसर है वह है कक्षा 5। बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भाषा में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में 1 से 100 तक की इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कक्षा 2, दूसरा है कक्षा 3, तीसरा है कक्षा 5 और चौथा है कक्षा 1। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका कक्षा 2। बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है कि भाषा में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ व घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यह प्रेरणा लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। कक्षा 2, दूसरा कक्षा 3, चौथा कक्षा 4, पाँचवा कक्षा जो है 5। यहाँ जो है दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, कक्षा 3। अब हम प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पर जैसा आपके सामने है। कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। पहला ऑप्शन है निर्धारित सूची में से 10 शब्द व गणित में से 10 संख्याओं। दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया है निर्धारित सूची में से 5 शब्द व गणित में 5 संख्या। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है निर्धारित सूची में से 10 शब्द व गणित में 5 संख्या। चौथा है निर्धारित सूची से भाषा में 5 शब्द। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सेकंड है। अगर आपने प्रेरणा लक्ष्य को पढ़ा होगा, मेरे वीडियो को भी देखेंगे तो उसमें मैंने दिया भी है ये कि निर्धारित सूची में से 5 शब्द और गणित में 5 संख्या, ये कक्षा 1 के बच्चे के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है। और जो अंतिम प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी का है वह है, इस स्क्रीन पर आप देखें कि कक्षा 4 भाषा विषय में क्या प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। दूसरा है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और जो अंतिम यहाँ पर दिया हुआ है वह है आपका कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने बताया कि प्रेरणा लक्ष्य में हमने आपको बताया भी है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट है। जैसा आपको स्क्रीन पर पहला जो प्रश्न है वो जो आ रहा है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 5 के हिंदी की दक्षता है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है किसी विषय कहानी पर 7 से 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ लिख सकती है। दूसरा है किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 वाक्यों में लिख पाती है। और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वह है सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचना से अर्थ निर्माण कर सकती हैं।
तो यहाँ जो राइट आंसर है वह है पहला आंसर, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है पहला ऑप्शन। किसी विषय कहानी पर 7 से 8 और उससे ज़्यादा वाक्यों वाला पाठ लेख लिख सकती है। अब हम पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 4 के हिंदी की दक्षता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकती है, 2 या अधिक वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकती है, और जो सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिया है लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाता है, और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया है वह दिया है 7 से 8 वाक्यों के संदेश वाले पत्र और आवेदन लिख सकती है। तो यहाँ पर जो राइट जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है कि लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाता है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 2 के गणित की दक्षता है। यहाँ पर नंबर 1 जो ऑप्शन है हमारा वह है बच्चे सीधी रेखा, गोल, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें। दूसरा है बच्चे शून्य या जीरो की अवधारणा को समझ पाएं, और तीसरा है यहाँ पर बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिचय ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है बच्चे सीधी रेखा, गोल, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 2 के हिंदी की दक्षता है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि परिचित शब्द की प्रथम ध्वनि इकाई ध्वनि को पहचान सकती है। दूसरा है बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ कर सकती है। उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वह है सामान्य मुहावरों व विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचना के अर्थ निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट है कि बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ कर सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि नंबर 5 पे क्वेश्चन जो आ रहा है स्क्रीन पर वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 3 हिंदी की दक्षता है। तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है चित्र, पात्र, घटना का विवरण देने के लिए शब्द लिख सकती है, तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कहानी को परिस्थितियों, पात्रों, घटना के सही क्रम व सही अंत के साथ पुनः सुना सकती है, और जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर किसी चित्र या अनुभव पर 2 या 3 वाक्य सही लिख लेती हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल ही सही है कि कहानी को परिस्थितियों, पात्रों, घटना के सही क्रम व सही अंत के साथ पुनः सुना सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 4 के गणित की दक्षता है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चे खुली और बंद आकृतियों को समझ और पहचान सकते हैं। सेकंड है बच्चे लाभ हानि से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। थर्ड है बच्चे पैसों से संबंधित जोड़ और घटाव के सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि बच्चे खुली और बंद आकृतियों को समझ और पहचान सकते हैं, यह बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मिशन प्रेरणा को लेकर कितने स्तर का टास्क फोर्स बनाया गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है 1 स्तर, दूसरा है 2 स्तर और तीसरा है 3 स्तर। यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है 3 स्तर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर जो हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 3 के गणित की दक्षता है। यहाँ पर भी जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है
कि मापन के गैर मानक माध्यम का प्रयोग करना, जैसे कदम, बित्ता आदि। दूसरा दिया हुआ है कि बच्चे एक अंक वाली दो संख्याओं को गुणा भाग करा सकें, उत्तर 90 से ज़्यादा नहीं। जो थर्ड यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वह है कि बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वह बिल्कुल ही आपका सही है कि बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा वह है रिमीडियल टीचिंग मॉड्यूल में कितनी तकनीकी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो है ऑप्शन दिया है 18, दूसरा है 15, तीसरा है 14 और चौथा है 11। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह है 18। रिमीडियल टीचिंग मॉड्यूल में जो है 18 तकनीकी का प्रयोग किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर इसी में बढ़ेंगे। मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में किससे संबंधित है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रेरणा ब्लॉक बनाना, प्रेरक जिला बनाना, तीसरा है प्रेरण मंडल बनाना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर प्रेरक बनाना, प्रेरक ब्लॉक बनाना, प्रेरक जिला बनाना, प्रेरक मंडल बनाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह है आपका चौथा, बिल्कुल ही जो है सही है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमें तीनों पर काम करना होगा। अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाना होगा, अपने जिला को प्रेरक जिला बनाना होगा, अपने मंडल को प्रेरक मंडल बनाना होगा। ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नंबर 10 के बाद 11। तो जनपद स्तर के टास्क फोर्स का अध्यक्ष है। यहाँ पर भी देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है डाइट प्राचार्य, दूसरा है जिलाधिकारी अर्थात डीएम, तीसरा है मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ और चौथा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्थात सीएमओ। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह टास्क फोर्स का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर जैसा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का काम नहीं है। यहाँ पर आपके जो है चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शिक्षकों को गुणवत्ता परक शिक्षण प्रदान करना, दूसरा है सपोर्टिव सुपरविजन डैशबोर्ड पर प्रगति की मॉनिटरिंग करना, तीसरा है मिशन प्रेरणा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, चौथा है त्रैमासिक परीक्षाओं का पारदर्शी एवं सफल क्रियान्वयन। तो यहाँ पर जो है टास्क फोर्स का काम नहीं है, वो है थर्ड नंबर का कि मिशन प्रेरणा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। ये आपका राइट आंसर है। अब हम 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न जैसा स्क्रीन पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी कक्षा 1 के गणित की दक्षता है। यहाँ पर भी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। पहला है कि विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए जो है नई आकृतियों की रचना करना, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा कि बच्चे एक अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। तीसरा है बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट है कि विभिन्न आकृतियों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना। अब हम 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा 14 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 1 के हिंदी की दक्षता है। तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन दिया हुआ है सरल परिचित शब्द लिख लेता लेती है जिनमें 2 से 3 अक्षर हों। दूसरा है बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता सकती है। और तीसरा यहाँ पर जो दिया है वह है पाठ से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब लिख सकती है। तो यहाँ पर कक्षा 1 के हिंदी की दक्षता के लिए जो पहला ऑप्शन दिया है बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है और ये आपको प्रेरणा तालिका में मिलेगा भी, जिसके अंतर्गत दक्षताएं दी हुई हैं। तो पहला यहाँ पर दिया है सरल परिचित शब्द लिख लेता लेती है जिनमें 2 से 3 अक्षर हों, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। और अब हम इस प्रश्नोत्तरी का जो अंतिम प्रश्न है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है जो अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणा सूची में कक्षा 5 के गणित की दक्षता है।
यहाँ पर भी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कि बच्चे खुली एवं बंद आकृतियों को समझ और पहचान सकते हैं। दूसरा है बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। तीसरा है बच्चे चांदे की, यहाँ पर जो है चंदे हो गया, उसको चांदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जो थर्ड नंबर का आंसर है बिल्कुल ही राइट है, जो कि कक्षा 5 के गणित की दक्षता के लिए कहा जा रहा है कि बच्चे चंदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आज की प्रश्नोत्तरी को हम लोगों ने इसको हल किया। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लोगों को जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोले, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन समय आप से मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।